हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्षारक के बारे में। ठीक है, आज की इस वीडियो को देखने के बाद हम 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं कि आपको क्षार से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देखिए, क्षारक मतलब इसका डिफिनेशन देखेंगे और इसके सामान्य गुणों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके टोटल रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा इसके उपयोग। ठीक है, इनके उपयोग पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। हमने वो आपके बुक के आपके सभी शॉर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट को मतलब हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आप यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हैं इससे आपको क्षार से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर कोई किसी भी क्वेश्चन पे दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा टॉपिक है क्षारक की डिफिनेशन। इसका देखिए क्षारक क्या होता है। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन मतलब OH, हाइड्रॉक्सिल आयन का मतलब OH होता है। ठीक है, OH देते हैं तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हमें। NaOH, KOH और CaOH2। ठीक है, NH4OH इत्यादि, ये सब हमारे क्षारक के एग्जाम्पल है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से। देखिए मान लीजिए यहाँ पर जल जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा जल है और इसमें जो है हम अगर NaOH को मतलब घोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिल्यूजन हो जाता है उसका। ठीक है, वियोजन हो जाता है और वियोजन से हमारा OH माइनस जो है बाहर आता है। Na प्लस और OH माइनस में हमारा टूट जाता है। ठीक है, यानी ये हमारा क्षार हो गया क्योंकि यहाँ पर OH माइनस हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। देखिए यहाँ पर NaOH का अगर डिल्यूजन होगा, यहाँ पर Na प्लस में OH माइनस दे रहा है। ठीक है, अब KOH यहाँ पर भी OH दे रहा है और यहाँ पर भी आप मतलब सारे एग्जाम्पल में हमें OH ऋणायन मतलब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे क्षारक कहलाते हैं। इसका सही डिफिनेशन यही है। ठीक है, अब इसके देखिए सामान्य गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। इसके सामान्य गुण क्या क्या हैं। देखिए पहला हमारा सामान्य गुण है प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। ठीक है, प्रबल क्षार जो है इसके वीडियो में इसके पहले जो वीडियो था हमने अम्ल क्या होता है, उसके उपयोग, उसके रासायनिक उपयोग सब पर चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रबल क्षार जो है प्रबल अम्लों की तरह क्या होता है, संक्षारक होते हैं। ठीक है, अर्थात लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन इनकी संक्षारक प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। ठीक है, यानी ये अम्ल से थोड़ा इनका मतलब प्रवृत्ति जो इनका होती है कम होती है। अब देखिए सेकंड हमारा क्या है। सेकंड हमारा है कि इनका स्वाद जो होता है, इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, हाँ, इनको चखा नहीं जा सकता। ठीक, अब थर्ड हमारा ये जल में विलय होते हैं। एक जल में हमारा विलय होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा फिनाइल्फ्थैलीन के साथ गुलाबी रंग। ठीक है, पर क्षार साबुन से चिकने होते हैं। ठीक है, ये हमारे मतलब 5 उपयोग हैं और भी हैं। हमने यहाँ पर केवल 5 को ही मतलब कवर किया है। ठीक है, अब देखिए इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। इसके रासायनिक गुण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए वसा से क्रिया, अगर हम क्षार को वसा से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है क्षार तेलों वसाओं के साथ अभिक्रिया करके ग्रिसलार व साबुन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तेल है हमारा, यानी तेल या वसा जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर क्षार हमारा रिएक्शन करेगा क्या, ग्रिसलार बनाएगा और साबुन बनाएगा। ठीक है, सेकेंड है हमारा अम्लों से अभिक्रिया। ठीक है, क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अगर हमें कोई पूछ लेता है उदासीनीकरण क्या होता है, तो यहाँ पर आप इसका डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं। क्षार अम्लों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर HCl यानी अम्ल से क्रिया कराने पर हमारा क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड व जल प्राप्त होता है। ठीक है,
यहाँ पर वही बात कर रहा है, क्षार जो होते हैं हमारे अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्षार हो गया, ये NaOH, और यहाँ पर अम्ल हो गया। तो यहाँ पर सोडियम यानी लवण और जल बना, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड चलिए हम देख लेते हैं, धातुओं से अभिक्रिया। थर्ड हमारा है धातुओं से अभिक्रिया। देखिए, क्षार कुछ धातुओं जैसे Zn के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, परंतु सभी धातुओं के साथ यह अभिक्रिया संभव नहीं है। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्षार प्लस धातु। क्षार अगर धातु से अभिक्रिया करेगा क्या होगा, यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। अगर इसे मान लीजिए यहाँ पर क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Zn हमारा क्या है, धातु है। अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बना, सोडियम जिंकेट, ठीक है। Na2ZnO2 प्लस H2 हमारा जो है गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। H2 हमारा गैस रिलीज कर रहा है। अब हमारा देख लेते हैं फोर्थ नंबर पर हमारा क्या है, अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। देखिए, अधातु ऑक्साइड CO2 गैस क्षारक CaOH2 के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है, ठीक है। अधातु ऑक्साइड प्लस क्षारक, अधातु ऑक्साइड जैसे मान लीजिए CO2 प्लस CaOH हमारा क्या है, क्षारक है। COH क्या है हमारा, क्षारक है, ठीक। जब अभिक्रिया करेगा क्या, लवण और जल बनाएगा, ठीक। इसी प्रकार सेकेंड हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और जल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके क्षारकों के कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। क्षारकों के कुछ एग्जाम्पल्स क्या है हमारी, देखते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, क्षारक के एग्जाम्पल है, ठीक है। क्षारकों के उपयोग, क्षारक के उपयोग कौन कौन से उपयोग है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं। ये हमें प्रयोगशालाओं में इनका यूज होता है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, रेयान तथा अनेक रसायनों के निर्माण में, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, अब देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, पुताई में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में, जल की कठोरता को दूर करने में, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विभिन्न अमोनिया लवण बनाने में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नज़र डाल लीजिए। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉप यानी साबुन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, साबुन में। अब यहाँ पर डिटर्जेंट में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बेकिंग सोडा में क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है सीमेंट में, सीमेंट जो हम दीवारों में यूज करते हैं, ठीक है, दीवार बनाने, घर बनाने में यूज करते हैं, उनका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार का यूज होता है, ठीक है। अमोनिया का यूज फर्टिलाइजर में होता है। ट्रीटिंग एसिडिटी का यूज जो होता है, इनो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनो का जो बनाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। अब यहाँ पर टूथपेस्ट जो हमारा मंजन जिसे बोलते हैं, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड का यूज होता है। यहाँ पर बेस ऑफ लैब में भी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके कुछ यूजेज हैं। बच्चों, हमें हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।